जय हिंद। स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल एग्जाम स्टडीज में। और आज हम ज्योमेट्री का लेक्चर नंबर 22 लेकर आए हैं। आज का जो लेक्चर है पिछले लेक्चर की तरह बहुत ही इम्पोर्टेंट है, यूनिक भी है, क्योंकि आज का जो सेशन है बहुत सारे बच्चे नाम भी नहीं जानते हैं और बहुत सारे बच्चे पढ़े भी नहीं होंगे, कुछ बच्चे पढ़े भी होंगे। तो चलिए आज का थ्योरम में, आज के जो सेशन है उसमें कौन सा थ्योरम बताने जा रहे हैं? मास पॉइंट ज्योमेट्री। इसका जो शॉर्ट नेम है वो है MPG। ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि MPG होता क्या है। ये देखा जाए तो फिजिक्स का रूल है और इस फिजिक्स का रूल हम मैथमेटिक्स में यूज करने जा रहे हैं। ऐसे भी फिजिक्स जो है मैथमेटिक्स से ही चलता है। तो चलिए सबसे पहले इसको समझते हैं कि मास पॉइंट थ्योरम क्या होता है। हम इधर कंसेप्ट को लिख दिए हैं, फिर भी हम यहाँ कुछ समझाने का कोशिश करते हैं। जैसे आप लोग तराजू देखे होंगे, इधर एक लटका हुआ रहता है और इधर भी लटका हुआ रहता है। आप देखते हैं अगर इधर 5 केजी का बटखारा है, इधर 5 केजी ही सामान को रखेगा और बीच से उठा लेगा ऐसे, और दोनों को ऐसे बराबर कर देगा, इक्विलिब्रियम, यानी दोनों समान में रहेगा। सपोज हम इस 5 की जगह पर 6 कर दें तो क्या अब ये ऐसे रहेगा? नहीं रहेगा, ये झुक जाएगा एक तरफ। जब झुक जाएगा, अब इसको इक्विलिब्रियम करना है, तब ये वैल्यू इधर उधर खसकेगा, यानी ये जो लेंथ जो पहले जब बराबर था तो ये बीच में था, यानी ये लेंथ और ये लेंथ बराबर था। जब बराबर नहीं है तो लेंथ ये आगे पीछे होगा। वही यहाँ पे पढ़ना है मास पॉइंट ज्योमेट्री। तो आपको हम बता दें कि अगर ये M है, M1, और ये आपका M2 है, ये L1 है और ये L2 है, तो ये जो M1 है इस लेंथ पर निर्भर करता है और ये जो M2 है इस लेंथ पे निर्भर करता है। याद रखिएगा, इसी तरीका को हम क्वेश्चन में यूज करेंगे। मैंने क्या बोला? ये जो मास है इस लेंथ पे निर्भर करेगा और ये जो मास है इस लेंथ पर निर्भर करेगा, पहला बात। दूसरा, ये जो अगर पॉइंट कोई मान लीजिए P है तो इस पॉइंट पे दोनों का टोटल वेट का वैल्यू होता है M1 प्लस M2। अब इसी बात को मैंने यहाँ समझाया है, L1 L2 M1 प्लस M2 M1 M2, इन दोनों का जो गुणनफल होगा इन दोनों के गुणनफल के बराबर होगा। यहाँ से M1 और M2 किए तो ये भाग में आएगा L2 L1। यहाँ से आपने क्या देखा कि इन दोनों का जो रेशियो होगा, ये रेशियो इसके जस्ट अपोजिट इसका रेशियो होगा। कहने का मतलब अगर मास का रेशियो 5:3 है तो इसके लेंथ का रेशियो क्या हो जाएगा? 3:5 हो जाएगा। बस इतना सारा बात याद रखना है, आपका मास पॉइंट ज्योमेट्री का कंसेप्ट खत्म। अब क्वेश्चन बनाएंगे तो आपको पता चल जाएगा कि मास पॉइंट ज्योमेट्री होता क्या है। तो चलिए हम एक क्वेश्चन बताने जा रहे हैं और उस पर आप केयर कीजिएगा। जैसे एक क्वेश्चन हम आपको बता रहे हैं कि एक त्रिभुज है ABC। आपके क्वेश्चन में दिया हुआ है कि BD और DC का जो रेशियो है वो 5:4 दिया है। मान लो यहाँ पे D कर दिए, इसका वैल्यू 5 है और यहाँ पे 4 है। चलिए दिया हुआ है AE और AC का वैल्यू दिया है, मान लो यहाँ पे E मान लिए, ये मान लिए क्या आपका दोस्तों E। AE का वैल्यू 3 दिया है और इस पूरे AC का वैल्यू 8 है, तो 8 में से 3 जाएगा तो ये 5 हो जाएगा। यानी यहाँ AE और AC का रेशियो 3:8 दिया है। तो क्वेश्चन में पूछ रहा है कि BO रेशियो OE का वैल्यू क्या होगा? BO और OE, इसका मतलब ये है कि ये जो हम लाइन खींच रहे हैं ये तो सेबियन है, ये भी क्या है आपका सेबियन है। कहाँ पे कटा? आपका O पॉइंट पे कट गया। तो क्वेश्चन में पूछ रहा है कि ये वाला जो वैल्यू है BO और ये जो OE दोनों का रेशियो क्या होगा। तो अभी मैंने सिखाया निकालना क्या है, ये वाला लेंथ और ये वाला लेंथ। ये वाला लेंथ किस पर निर्भर करेगा? इन दोनों पर निर्भर करेगा। अब जरा देखिए तो अब इसको हम बनाएंगे कैसे। एक चीज और, इसमें एक BD दिया है, यहाँ पे देखिए BD और CD, ओके, और एक क्या दिया है AE और AC। चलिए ये भी दिया है। निकलना क्या है? BO और OE आपको निकलना है। एक बात बताइए, दोनों में आप देखिए यह 5 है और ये 4 है, आप देख रहे हैं यह 5 है और 3 है। तो अगर हम कहें कि इन दोनों में ये कॉमन पॉइंट है, आपको मास पॉइंट ज्योमेट्री में एक कॉमन पॉइंट देखना ही पड़ेगा। इतना सारा बात में ये कॉमन पॉइंट है, कॉमन पॉइंट है। जब ये कॉमन पॉइंट है तो इस कॉमन पॉइंट का वेट का पता करते हैं। अब वेट का मतलब क्या? एक ऐसा नंबर लेंगे जो ये नंबर सारे नंबर से क्या हो जाए? कट जाए,
आई बात समझ में? मैंने क्या बोला, ये सारे नंबर से कट जाए। तो आप एक काम कीजिए, यहाँ पे अगर ये 5 4 5 3 सबका एलसीएम ले लीजिए तो क्या होगा, 5 3 15 चौका 60, इसका वैल्यू कितना हो गया 60। यानी कॉमन पॉइंट का वैल्यू कैसे निकलता है, एलसीएम लेकर। अब एक बात बताइए दोस्तों, ये 60 कब आया होगा, ये जैसे ये जो 60 है इस लेंथ का वैल्यू है, यानी 5 का कै गुना, 12 गुना, तो 4 का 12 गुना यहाँ पे कितना हो जाएगा, 48। तो 60 और 48 को जोड़ेंगे तो ये बीच वाला हो जाएगा। ऐसे इसका जरूरत नहीं है, मुझे ये वैल्यू और ये वैल्यू चाहिए, यानी इसका वैल्यू और इसका वैल्यू। अब देखिए 3 का ये 20 गुना है, तो 5 का 20 गुना यहाँ पे क्या हो जाएगा, 100। अब इन दोनों को जोड़ेंगे तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, 160। अब दोनों का रेशियो निकालिए, 48/160, 16 तिया 48, 16 दहा 160, यानी इसका दोनों का रेशियो 3:10 आया, तो इसका क्या होगा 10:3, यानी यही इसका आंसर हुआ 10:3। तो आप समझ सकते हैं कि मास पॉइंट ज्योमेट्री कितना इंपॉर्टेंट है। एक क्वेश्चन और बताएंगे, पहले इसको लिखिए। चलिए एक क्वेश्चन और है, जैसे एक और मेरे पास क्वेश्चन है, और जो भी हम क्वेश्चन बता रहे हैं वो प्रीवियस एग्जाम में पूछे गए। जैसे एक ट्रायंगल है ए बी सी, ले लिए ए बी सी, इसमें डी ई एफ भुजा बी सी सी ए और ए बी पर है, यानी इसमें डी दिया है, इसमें आपका ई दिया है, और इसमें मान लीजिए एफ दिया हुआ है, यही दिया हुआ है। अब इसको सबको मिला दीजिए, क्योंकि सब पॉइंट तीनों से भी एक पॉइंट पे मिलता है जिसका नाम क्या दिया है, ओ। चलिए दिया हुआ है, कोई दिक्कत नहीं है। आगे है क्वेश्चन में कि बी डी और सी डी का रेशियो दिया है, बी डी रेशियो सी डी, इसका वैल्यू दिया है 3:4, यानी ये 3 है और ये कितना है 4 है। फिर सीई और ईए दिया है, सीई और ईए, सीई और ईए दिया है, इसका वैल्यू 2:5 दिया है, 2 दिया है और ये क्या दिया है 5 दिया है। तो क्वेश्चन में कह रहा है एएफ और एफबी निकालिए। तो अगर हम इन दोनों का वैल्यू निकाल लें तो ये रेशियो आसानी से निकल जाएगा। चलिए निकालते हैं। तो आप देख सकते हैं ये वाला जो जितना चीज़ दिया हुआ है उसमें ये कॉमन पॉइंट है, तो इसका वैल्यू चाहिए। तो वैल्यू कैसे निकलता है, सबका एलसीएम ले लीजिए। तो 4 तिये 12 25 60, इसका एलसीएम कितना होगा 60। ये 60 जो है 5 का है, कै गुना 12 गुना, तो 12 गुना यहाँ पे कितना हो जाएगा 24। ये 3 का कै गुना है 20 गुना, तो 4 गुना क्या होगा 20 का 80 होगा। अब इन दोनों का रेशियो निकाल लीजिए, एएफ और एफबी का निकालना है ना। क्वेश्चन में पूछ रहा है एएफ और एफबी का वैल्यू क्या होगा, यही पूछ रहा है। अब इन दोनों को बटा कर दीजिए, बस कुछ नहीं। 8 3 24, 8 दहा 80, 3:10 आया दोनों का रेशियो, उल्टा कर दीजिए 10:3 हो गया आंसर। देखिए कितना जल्दी बन रहा है मास पॉइंट ज्योमेट्री। लिखिए। तो चलिए दोस्तों, अब आप देख सकते हैं कि आज का सेशन काफ़ी छोटा था लेकिन इम्पोर्टेंट था, क्योंकि ये जो सब जो है ना, जब हम सारे ट्रायंगल का कंसेप्ट ख़त्म कर दिए तो ये कंसेप्ट बहुत ही इम्पोर्टेंट है, यूनिक भी है, बहुत सारे बच्चे जानते भी नहीं हैं। इस पर डिपेंडेड आप क्वेश्चन देख सकते हैं। ये वाला सब जो क्वेश्चन है इसके पहले आप सिमिलर ट्रायंगल या कॉन्ग्रुएंस के मेथड से बनाते होंगे, लेकिन जब आप मास पॉइंट ज्योमेट्री को समझ लीजिएगा तो ये क्वेश्चन सेकेंडों में निकलता है, आपको लिखने का भी, पेपर वर्क का भी जरूरत नहीं है। तो उम्मीद है कि आज का सेशन आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आए तो लाइक कीजिए, दोस्तों में शेयर कीजिए। अगर आस पास में कोई पढ़ रहा है तो उसको लिंक शेयर कीजिए। देखिए लिंक शेयर करने से कुछ होगा नहीं। अब ये मत समझिए कि मैं पढ़ रहा हूँ दूसरों को क्यों दूँ। अगर आप पढ़ रहे हैं तो दूसरे को भी भला कीजिए। ये मत समझिए कि आपका वो सीट ले लेगा। आपके जो किस्मत में होगा, जितना आप मेहनत करेंगे उस मेहनत के अकॉर्डिंग कभी ना कभी आपको परिणाम निकलेगा, पॉजिटिव ही निकलेगा, निगेटिव नहीं निकलेगा। दोस्तों में शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। अब जितना शेयर लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिए अगर कोई बात समझ में नहीं आ रहा है, क्योंकि आपके थ्रू ही हम मोटिवेट होंगे। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना तैयारी जोर शोर से कीजिए। तब तक के लिए नमस्कार।